कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए? कोई सपना था, कोई चाहत थी, कुछ ऐसा जो आपके दिल में बरसों से दबा पड़ा था। शायद आप गाना चाहते थे लेकिन सोचा लोग हंसेंगे। शायद अपना काम शुरू करना चाहते थे लेकिन सोचा अगर असफल हुए तो। शायद किसी से दिल की बात कहना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। और जब कभी सोचते हैं कि वो काम क्यों नहीं किया, तो एक ही बात सामने आती है कि लोग क्या कहेंगे। ये तीन शब्द हमारे देश के सबसे ताकतवर शब्द हैं। इस वाक्य ने न जाने कितने सपने दबा दिए, कितनी खुशियां रोक दी, कितनी जिंदगियां आधी अधूरी छोड़ दी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह डर आया कहां से? क्या यह आपका अपना डर है या किसी ने आपके दिमाग में डाल दिया? नमस्कार दोस्तों, सुनो बुक्समरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने पढ़ा है। इस किताब का नाम है द फोर अग्रीमेंट्स, जिसे लिखा है डॉन मिगेल रुइज ने। इस किताब में बताया गया है कि हमारे दिमाग में जो धारणाएं बैठी हैं, उनमें से ज्यादातर झूठी हैं और इन्हीं की वजह से हम रोज तकलीफ उठाते हैं। इस किताब में 4 ऐसे समझौते बताए गए हैं जो अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लें तो आप वो इंसान बन सकते हैं जो आप असल में हैं। एक छोटे बच्चे को देखिए। 2-3 साल का बच्चा जो चाहता है वो करता है। भूख लगी तो रोता है, खुशी हुई तो हंसता है, कुछ पसंद नहीं आया तो मना कर देता है। उसे परवाह नहीं होती कि कोई क्या सोचेगा। लेकिन धीरे धीरे यही बच्चा बड़ा होता है और बदल जाता है। जो बच्चा कभी बेझिझक गाता था, अब गाने से डरता है। जो खुलकर रोता था, अब रोने में शर्म महसूस करता है। जो मन की बात कहता था, अब चुप रहना सीख गया है। यह बदलाव कैसे आया? इस किताब में इसे डोमेस्टिकेशन कहा गया है। जैसे हम जानवरों को सिखाते हैं, वैसे ही हम इंसानों को भी सिखाया जाता है। जब कुत्ते को सिखाते हैं तो हमारी पसंद का काम करने पर तो बिस्किट मिलता है और नापसंद काम करने पर डांट पड़ती है। धीरे धीरे कुत्ता सीख जाता है कि क्या करना है क्या नहीं। हमारे साथ भी यही हुआ। बचपन में जब हमने वो किया जो बड़ों को पसंद था, जैसे अच्छे नंबर लाए, कहना माना, तो प्यार मिला, तारीफ मिली। और जब कुछ ऐसा किया जो पसंद नहीं आया, जैसे कोई अलग काम करना चाहा, कोई सवाल पूछा, कोई अलग राय रखी, तो डांट पड़ी, शर्मिंदा किया गया या सबसे बुरी सजा मिली कि प्यार वापस ले लिया गया। धीरे धीरे हमने सीख लिया कि प्यार पाने के लिए क्या करना है और सजा से बचने के लिए क्या नहीं करना है। और हम वो बनने लगे जो दूसरे चाहते थे। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि बड़े होने के बाद भी यह सिलसिला नहीं रुकता। बस फर्क इतना है कि अब दूसरे नहीं सिखाते, बल्कि हम खुद अपने आप को सिखाने लगते हैं। वो आवाज जो कहती है ये मत करो, लोग क्या सोचेंगे, तुमसे नहीं होगा, यह आवाज अब बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर से आती है। किताब में इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है जज, यानी न्यायाधीश, जो हर वक्त हम पर नजर रखता है और हर गलती पर फैसला सुनाता है। वो बार बार बोलता है तुम गलत हो, तुम काबिल नहीं हो। दूसरा है विक्टिम, यानी शिकार, जो इस फैसले को सुनकर टूट जाता है और कहता है हाँ, मैं सच में बेकार हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ये दोनों मिलकर हमारी जिंदगी चलाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमारे देश में यह बात और साफ दिखती है। साइंस लो, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लड़कियों को ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। शादी 25 से पहले हो जानी चाहिए। बड़ों से सवाल नहीं करते। ये सब बातें हमारे दिमाग में इस तरह बैठा दी गई कि हम इन्हें सच मान बैठे। और अब हम खुद इन्हीं बातों से खुद को रोकते हैं। लेकिन जो कुछ सिखाया गया है उसे बदला भी जा सकता है। पुरानी धारणाओं की जगह नई धारणाएं रखी जा सकती हैं। और इसी के लिए इस किताब में 4 नए समझौते बताए गए हैं। पहला समझौता इतना ताकतवर है कि कहा गया है अगर सिर्फ यही एक समझौता अपनी जिंदगी में उतार लें तो सब कुछ बदल सकता है। इसे समझने के लिए एक सच्ची कहानी सुनिए। एक मां थी जो अपनी छोटी बेटी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन वो दफ्तर से बहुत थकी हुई घर आई। सिर में दर्द था, मन भारी था, बस चाहती थी कि थोड़ी शांति मिले। लेकिन उसकी बेटी उस वक्त बहुत खुश थी और घर में गाते हुए नाचते हुए दौड़ रही थी। बच्ची को क्या पता था कि मां थकी हुई है। मां ने बहुत कोशिश की बर्दाश्त करने की, लेकिन एक पल आया जब उससे रहा नहीं गया और गुस्से में बोल पड़ी, बंद करो ये शोर, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, बेसुरा गाती हो, चुप रहो। मां ने यह बात थकान में कही थी। शायद अगले दिन उसे याद भी नहीं रही, लेकिन उस बच्ची को याद रहा।
उस दिन के बाद उस बच्ची ने कभी नहीं गाया। स्कूल में जब सबको गाने को कहा जाता तो वो मना कर देती। किसी के सामने बोलने में भी झिझक होने लगी, क्योंकि उसने मान लिया था कि उसकी आवाज बेकार है। एक झूठ जो थकान के एक पल में निकला, वो उस बच्ची की पूरी जिंदगी के साथ चलता रहा। शायद ये कहानी सुनकर आपको भी कोई पुरानी बात याद आ गई हो। किसी ने कुछ कहा था जो आज भी आपके अंदर बैठा हुआ है। यही है शब्दों की ताकत, और यही है पहला समझौता। बी इम्पॉसिबल विथ योर वर्ड, यानी अपने शब्दों को निष्कलंक रखो। शब्द सिर्फ आवाजें नहीं है, शब्द एक ताकत है जो बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है। इतिहास में देखिए, हिटलर एक आदमी था, लेकिन उसने सिर्फ अपने शब्दों से पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया। वहीं महात्मा गांधी ने अपने शब्दों से पूरे देश को एक कर दिया। शब्द वही थे, लेकिन एक ने तबाही मचाई और एक ने आजादी दिलाई। शब्द एक तलवार की तरह है, इससे आप किसी को बचा भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। अब इम्पेकेबल का मतलब समझिए। यह शब्द आया है पेकाटुस से, जिसका मतलब है पाप। तो इम्पेकेबल का मतलब है बिना पाप के, लेकिन यहां पाप का मतलब अलग है। किताब में कहा गया है कि सबसे बड़ा पाप है खुद के खिलाफ जाना। जब आप खुद को बुरा कहते हैं, खुद को नीचा दिखाते हैं, खुद पर शक करते हैं, यही सबसे बड़ा पाप है। तो इस समझौते का मतलब है अपने शब्दों को कभी अपने खिलाफ इस्तेमाल मत करो। अब सोचिए कि आप पूरे दिन खुद से क्या बातें करते हैं। मैं बहुत मोटा हूं, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं काबिल नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सब आप दिन में कितनी बार कहते हैं? और हर बार जब ये कहते हैं तो ये बात दिमाग में और गहरी उतरती जाती है। किताब में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि इंसान का दिमाग एक जमीन की तरह है। जो बीज बोओगे वही उगेगा। अगर डर के बीज बोओगे तो डर उगेगा, अगर प्यार के बीज बोओगे तो प्यार उगेगा। और शब्द वो बीज हैं जो इस जमीन में रोज बोए जाते हैं। लेकिन बीज सिर्फ आप नहीं बोते, दूसरे लोग भी बोते हैं। और इसका सबसे खतरनाक तरीका है गपशप। हमारे यहां गपशप कितनी आम है ये हम सब जानते हैं। किसी की बेटी देर से घर आई तो गपशप, किसी का तलाक हुआ तो गपशप, किसी ने कुछ अलग किया तो गपशप। और ये गपशप कितना नुकसान करती है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। एक उदाहरण से समझिए। आपने कोई नई क्लास शुरू की और पहले दिन जाने से पहले किसी ने कह दिया कि वो टीचर बहुत घमंडी है, पढ़ाता भी ठीक से नहीं। बस अब यह बात आपके दिमाग में बैठ गई। अब आप क्लास में जाएंगे तो हर बात में उसकी गलती ढूंढेंगे, फिर दूसरों को भी यही बताएंगे, और धीरे धीरे यह जहर फैलता जाएगा। यह सब एक इंसान की एक बात से शुरू हुआ, और एक जरूरी बात। जब आप खुद से अच्छी बातें करते हैं तो दूसरों की बुरी बातों का असर कम होता है। मान लीजिए आपके दिमाग में पहले से बैठा है कि मैं काबिल हूं, तो जब कोई कहे तुम काबिल नहीं हो तो वो बात आप पर असर नहीं करेगी। लेकिन अगर आप खुद भी सोचते हैं कि मैं काबिल नहीं हूं, तो जब कोई यही कहेगा तो तुरंत मान लेंगे, क्योंकि उस बीज को उगने के लिए जमीन पहले से तैयार थी। तो इस समझौते को जिंदगी में कैसे उतारें? पहली बात, खुद से वैसे बात करो जैसे अपने पसंदीदा इंसान से करते हो। जो बातें आप अपने बच्चे को नहीं कहोगे या अपने सबसे अच्छे दोस्त को नहीं कहोगे, वो बातें खुद को भी मत कहो। दूसरी बात, गपशप से दूर रहो। किसी के बारे में पीठ पीछे वो बात मत करो जो उसके सामने नहीं कह सकते। और तीसरी बात, अपने शब्दों से प्यार बांटो और हौसला बढ़ाओ। तारीफ करो, साथ दो, और अगर कोई कड़वी बात कहनी भी पड़े तो प्यार से कहो। जितना आप खुद से प्यार करेंगे उतनी सावधानी से अपने शब्द इस्तेमाल करेंगे, और जितनी सावधानी से शब्द इस्तेमाल करेंगे उतना खुद से प्यार बढ़ेगा। यह एक ऐसा चक्र है जो आपको ऊपर ले जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि खुद के शब्द तो ठीक है, लेकिन जब दूसरे लोग बुरा कहें, चोट पहुंचाएं, तब क्या करें? इसी का जवाब है दूसरा समझौता। एक छोटी सी बात सोचिए। आप सुबह निकले हैं और रास्ते में एक पुराना दोस्त दिखा। आपने हाथ हिलाया, मुस्कुराए, लेकिन वो आपकी तरफ देखकर भी बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। अब आपके दिमाग में क्या चलेगा? इसने देखा नहीं या अनदेखा किया? क्या मैंने कुछ गलत किया? शायद वो मुझसे नाराज है, या शायद मैं उसे पसंद नहीं। और फिर पूरा दिन यही सोचते रहे। काम में मन नहीं लगा, खाना खाते वक्त भी यही बात घूमती रही, रात को नींद नहीं आई, एक पूरा दिन बर्बाद। जबकि सच शायद यह था कि उस दोस्त का चश्मा घर पर रह गया था और उसे दिखा ही नहीं, या वो किसी बड़ी चिंता में था और सामने कुछ देखा ही नहीं।
लेकिन आपने उसके व्यवहार को अपने ऊपर ले लिया। यही दूसरा समझौता है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, यानी किसी बात को अपने ऊपर मत लो। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। जो कुछ भी होता है उसका कुछ ना कुछ हमसे लेना देना है। लेकिन सच ये है कि हर इंसान अपनी अलग दुनिया में जी रहा है, अपनी समस्याओं में, अपनी सोच में, अपनी धारणाओं में। और जब वो कुछ कहता है या करता है तो वो उसकी अपनी दुनिया से आ रहा है, आपसे उसका कोई लेना देना नहीं। जो कोई भी कुछ भी करता है वो अपनी वजह से करता है, आपकी वजह से नहीं। एक और उदाहरण लीजिए जो हम सबकी जिंदगी में होता है। शादी में या किसी फैमिली फंक्शन में एक रिश्तेदार मिलता है जो बिना मांगे राय देता है। अरे इतने मोटे हो गए, अभी तक शादी नहीं हुई, नौकरी में तनख्वाह कितनी है, बच्चा कब होगा। और यह सुनकर आपका मूड खराब हो जाता है। घर आते हैं तो भी यही सोचते रहते हैं, रात को नींद नहीं आती। अब जरा सोचिए, वो रिश्तेदार जो यह सब कह रहा था, उसकी अपनी जिंदगी कैसी है, उसकी अपनी असुरक्षाएं हैं, अपने अधूरे सपने हैं, अपनी निराशाएं हैं। जो वो कह रहा था वो असल में उसकी अपनी दुनिया से आ रहा था। आपसे उसका कोई लेना देना नहीं था। वो अपना दर्द बाहर निकाल रहा था, आप बस सामने थे। दोस्तों, हर इंसान अपनी एक फिल्म का निर्देशक है। उस फिल्म में वो खुद हीरो है और बाकी सब साइड एक्टर हैं। आप भी अपनी फिल्म के निर्देशक हैं जिसमें आप हीरो हैं। जब दो लोग मिलते हैं तो दो अलग फिल्में टकराती हैं और गलतफहमी होती है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी फिल्म के हिसाब से सोच रहे हैं। कोई भी आपके बारे में नहीं सोच रहा, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। अब एक और गहरी बात समझिए, जब कोई कुछ कहता है और आपको चोट पहुंचती है तो इसका मतलब है कि वो बात आपके अंदर पहले से बैठी थी। मान लीजिए कोई कहे तुम बेवकूफ हो। अगर आप जानते हैं कि आप बेवकूफ नहीं हैं तो यह बात आप पर असर नहीं करेगी, आप हंसकर टाल देंगे। लेकिन अगर आपके अंदर कहीं यह शक है कि शायद मैं सच में बेवकूफ हूं तो यही बात चुभ जाएगी। तो चोट असल में बाहर से नहीं आती, चोट उस जख्म को लगती है जो पहले से अंदर है। दूसरे लोग बस उस जख्म को छू देते हैं। इसीलिए असली इलाज बाहर नहीं है, असली इलाज अंदर है, अपने जख्मों को पहचानना और भरना। हमारे देश में हर घर में यह होता है। माँ कुछ कहती हैं, बेटा या बेटी उसे अपने ऊपर ले लेते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। माँ को लगता है कि मेरी तो कोई इज्जत है ही नहीं, तो वो और जोर से बोलती हैं। बच्चे और तेज हो जाते हैं, झगड़ा बढ़ता जाता है। और यह सब क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की बात को अपने ऊपर ले लिया। दोनों ने मान लिया कि सामने वाला हमला कर रहा है, जबकि दोनों अपनी अपनी दुनिया में थे, अपने अपने डर में, अपनी अपनी चिंताओं में। जब यह समझौता सच में समझ आ जाता है तो एक अजीब सी शांति आती है। कोई बुरा कहे तो शांत रहते हैं, कोई तारीफ करे तो उस पर निर्भर नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों आपके बारे में नहीं है, दोनों सामने वाले के बारे में है। किताब में एक खूबसूरत बात लिखी है, पूरी दुनिया में खुले दिल के साथ घूमो और कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। यह तब होता है जब आप कुछ भी अपने ऊपर नहीं लेते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप संवेदनहीन हो जाएं या किसी की बात की परवाह ना करें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अंदर से इतने मजबूत हों कि दूसरों की राय आपको हिला ना सके। आप जानते हो कि आप कौन हैं और इसके लिए किसी की मंजूरी की जरूरत ना हो। अब एक सवाल उठता है, अक्सर हम बातों को इसलिए अपने ऊपर लेते हैं क्योंकि हमने पहले से कुछ मान लिया होता है, और यही अनुमान सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। यही है तीसरा समझौता। एक लड़की थी, उसके दफ्तर में एक लड़का था जो उसे पसंद था। एक दिन वो लड़का उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, बस एक मुस्कान, और उस एक मुस्कान से उस लड़की के दिमाग में एक पूरी कहानी बन गई। वो भी मुझे पसंद करता है, जरूर बात करना चाहता है, शायद हम साथ होंगे। अगले दिन वो लड़का किसी और से बात कर रहा था और उसने इस लड़की की तरफ ध्यान नहीं दिया, और उसी काल्पनिक दुनिया में जो उसने खुद बनाई थी, उस लड़की का दिल टूट गया। वो रोई, दफ्तर में तनाव हो गया, काम पर असर पड़ा। और वो लड़का, उसे तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। यही है असम्पशन की ताकत, और यही है तीसरा समझौता, डोंट मेक असम्पशंस, यानी अनुमान मत लगाओ। हम इंसान हर चीज के बारे में असम्पशन लगाते हैं, हर बात के बारे में, हर इंसान के बारे में, हर स्थिति के बारे में। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम इन अनुमानों को सच मान लेते हैं, जैसे अपनी आंखों से देखा हो, जबकि यह सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानियां हैं। हमारा दिमाग
अधूरी जानकारी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब कोई बात पूरी तरह समझ नहीं आती तो दिमाग खुद उस खाली जगह को भर देता है, और यह भराव हमेशा हमारे डर और असुरक्षा से रंगा होता है। इसीलिए असम्पशन ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। एक उदाहरण और लीजिए जो हर घर में होता है। पति दफ्तर से थका हुआ घर आया, वो चुप है, खाना खाया और फोन में लग गया। पत्नी ने पूछा, कैसा रहा दिन? उसने कहा, ठीक था, और बस। अब पत्नी के दिमाग में क्या चलने लगा? क्या यह मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत किया? शायद उसे यह रिश्ता पसंद नहीं। और फिर पत्नी भी चुप हो गई, रूखी रूखी सी हो गई। पति ने पूछा, क्या हुआ? तो बोली, कुछ नहीं। अब पति भी सोचने लगा, यह नाराज क्यों है? मैंने क्या किया? दोनों तरफ असम्पशन, दोनों तरफ चुप्पी, दोनों तरफ दर्द। जबकि सच सिर्फ इतना था कि दफ्तर में एक मुश्किल बैठक थी और पति सच में बस थका हुआ था। रिश्तों में सबसे खतरनाक असम्पशन यह है, जो मुझसे प्यार करता है उसे खुद पता होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं। यह बात बहुत रोमानी लगती है, लेकिन बहुत खतरनाक है, क्योंकि कोई भी इंसान दूसरे का दिमाग नहीं पढ़ सकता, चाहे वो कितना भी प्यार करे। उसे समझना चाहिए था। मुझे बताना पड़े इसका क्या मतलब? अगर पूछना पड़े तो प्यार ही क्या? ये सोच रिश्तों में जहर घोलती है। और हम सिर्फ दूसरों के बारे में ही असम्पशन नहीं लगाते, हम खुद के बारे में भी लगाते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस लायक नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। और ये असम्पशन सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हम कोशिश ही नहीं करते। कितने लोगों ने अपना काम इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि मान लिया कि असफल हो जाएंगे? कितने लोगों ने किसी से बात इसलिए नहीं की क्योंकि मान लिया कि ठुकरा दिए जाएंगे? कितने लोगों ने कुछ नया इसलिए नहीं सीखा क्योंकि मान लिया कि उनसे नहीं होगा? यह सब असम्पशन थे, तथ्य नहीं। तो इसका समाधान क्या है? बहुत सीधा है, पूछो। जब नहीं पता तो पूछो, जब उलझन हो तो पूछो, जब दिमाग असम्पशन लगाने लगे तो रुको और पूछो। पति चुप है तो पूछो, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? दोस्त ने जवाब नहीं दिया तो पूछो, सब ठीक है भाई? कोई बात समझ नहीं आई तो पूछो, तुम्हारा मतलब क्या था? और यह पूछना सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी। क्या मैं सच में यह नहीं कर सकता, या बस मान लिया है? यह डर सच है या सिर्फ मेरा अनुमान है? असम्पशन इसलिए बनते हैं क्योंकि हमें पूछने में डर लगता है। डर की कमजोर लगेंगे, डर की बेवकूफ लगेंगे, डर की ठुकरा दिए जाएंगे। और यही डर चुप रखता है, और चुप्पी में असम्पशन पनपते हैं। यह तीसरा समझौता पहले समझौते से सीधा जुड़ा है। जब आप अपनी बात साफ तौर पर कहते हैं, बिना डर के, बिना अनुमान के, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। अब 3 समझौते हो गए, लेकिन इन तीनों को जिंदगी में उतारना आसान नहीं है। रोज गलतियां होंगी, रोज चूक होगी, और इसीलिए चौथा समझौता सबसे जरूरी है। एक आदमी था जो अपनी जिंदगी की तकलीफों से बहुत परेशान था। उसने सुना था कि मेडिटेशन करने से शांति मिलती है, तो वो एक बौद्ध मठ गया। उसने गुरु से पूछा, अगर मैं रोज 4 घंटे ध्यान करूं तो कितने दिन में शांति मिलेगी? गुरु ने कहा, शायद 10 साल में। आदमी ने सोचा, ज्यादा करूं तो जल्दी होगा। पूछा, अगर 8 घंटे करूं तो? गुरु मुस्कुराए, तब 20 साल लगेंगे। आदमी हैरान हुआ, ज्यादा करने पर ज्यादा समय क्यों? गुरु ने कहा, तुम यहां अपनी जिंदगी खत्म करने नहीं आए हो, तुम यहां जीने आए हो। अगर 2 घंटे में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हो, लेकिन 8 घंटे बैठे रहते हो, तो सिर्फ थकोगे, जिंदगी जीना भूल जाओगे। यही है चौथा समझौता, ऑलवेज डू योर बेस्ट, यानी हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दो। लेकिन इसका मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हर समय पूर्ण बनो, हर काम में 100% दो, कभी गलती मत करो। इसका मतलब यह है कि उस पल में जो भी आपका बेस्ट है वो दो, और बेस्ट हर पल बदलता है। सुबह जब ताजगी से उठे हैं तो बेस्ट अलग होगा, रात को जब थके हुए हैं तो बेस्ट अलग होगा, बीमार हैं तो अलग होगा, खुश हैं तो अलग होगा। दोनों आपका सर्वश्रेष्ठ हैं और दोनों काफी हैं। यह बात इसलिए जरूरी है क्योंकि हम खुद के साथ बहुत कठोर होते हैं। हम एक मानक तय कर लेते हैं और फिर हर दिन उसी से खुद को आंकते हैं। आज मैंने उतना काम नहीं किया जितना कल किया था, आज मैं उतना अच्छा नहीं रहा, और फिर शुरू होता है गिल्ट, शर्म, खुद को सजा देना। लेकिन अगर आपने उस पल में अपना बेस्ट दिया, चाहे वो कितना भी छोटा हो, तो खुद को आंकने का कोई कारण नहीं। हमारे यहां एक आम ढर्रा है, छात्र साल भर पढ़ते नहीं,
परीक्षा के एक हफ्ते पहले रातों को जाग कर पढ़ते हैं। रिजल्ट आता है तो अच्छा नहीं होता, और फिर महीनों तक गिल्ट में डूबे रहते हैं। मैं बेकार हूं, मैंने समय बर्बाद किया। या फिर कोई नया काम शुरू करते हैं। शुरू में बहुत जोश होता है, लेकिन जैसे ही एक दिन ठीक से नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। मुझसे नहीं होगा। दोनों में समस्या एक है, बेस्ट का मतलब गलत समझना। एक और बात जो बहुत जरूरी है, ज्यादातर लोग काम तब करते हैं जब इनाम की उम्मीद होती है। तारीफ मिलेगी, पैसे मिलेंगे, लोग देखेंगे। और जब इनाम नहीं मिलता तो या तो छोड़ देते हैं या करना पड़ता है वाली भावना से करते हैं। किताब में एक बात कही गई है जो बहुत सच है। उन लोगों को देखो जो सिर्फ तनख्वाह के दिन के लिए काम करते हैं, पूरा हफ्ता गुजारते हैं, छुट्टी का इंतजार करते हैं, और सोमवार को फिर वही शुरू। ये जिंदगी नहीं है, ये बस किसी तरह गुजारना है। इसके बजाय काम इसलिए करो क्योंकि उसमें मजा आता है। नतीजे की चिंता छोड़ो, इनाम की उम्मीद मत रखो। बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो, इसलिए कि यही जीने का तरीका है। ये चौथा समझौता बाकी तीनों की बुनियाद है। आप हर दिन अपने शब्दों पर ध्यान नहीं रख पाएंगे। कभी कोई बात निकल जाएगी। आप हर बात को अपने ऊपर नहीं लेंगे, यह भी हर दिन नहीं हो पाएगा। कभी कोई बात चुभ जाएगी। आप अनुमान नहीं लगाएंगे, यह भी पूरी तरह संभव नहीं है। कभी दिमाग कहानियां बना लेगा, और यह बिल्कुल ठीक है। बस अपना बेस्ट दो। अगर आज चूक हो गई तो खुद को मत कोसो, कल फिर कोशिश करो। अगर कुछ गलत हो गया तो खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। क्योंकि जब आप सर्वश्रेष्ठ दे रहे होते हैं तो गिल्ट का कोई कारण नहीं बचता। आप बस कह सकते हैं, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, और यह काफी है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से सोचें तो श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा था, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यह बहुत बड़ी आजादी है। हम जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा खुद को आंकने में और पुरानी गलतियां याद करने में खर्च कर देते हैं। यह ऊर्जा अगर जिंदगी जीने में लगे तो कितना कुछ बदल जाए। तो ये थे 4 समझौते। लेकिन अब सवाल यह है कि पुरानी धारणाएं इतनी गहरी बैठी हैं कि इन्हें बदलना आसान नहीं। तो इन पुरानी बातों को कैसे तोड़ें? एक सवाल से शुरू करते हैं। हम 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन क्या हम सच में आजाद हैं? देश आजाद है, कानून हमें अधिकार देता है, लेकिन क्या आप वो कर पाते हैं जो सच में करना चाहते हैं? क्या वो बोल पाते हैं जो सच में बोलना चाहते हैं? क्या वो बन पाते हैं जो सच में बनना चाहते हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। और यह बाहर की कोई ताकत नहीं रोक रही, यह आप खुद हैं। आपके अंदर बैठी पुरानी धारणाएं, पुराने डर, पुराने समझौते, यही आपको रोक रहे हैं। किताब में इन पुरानी धारणाओं को परजीवी कहा गया है। वो जीव जो किसी दूसरे के अंदर रहकर उसकी ताकत खाता है और उसे कमजोर करता रहता है। यह परजीवी आपके डर पर जीता है, आपकी तकलीफ पर जीता है। आप जितना ज्यादा डरते हैं, जितना ज्यादा दुखी होते हैं, उतना यह मजबूत होता है। इससे छुटकारा पाने के 3 रास्ते बताए गए हैं। पहला रास्ता, डरों का सामना करो, एक एक करके। हर डर जो आपको रोक रहा है उसका सामना करो, लेकिन एक साथ सब कुछ करने की जरूरत नहीं। छोटे से शुरू करो। मान लो सबके सामने बोलने में डर लगता है, तो पहले अपने घर में बोलो, फिर 2-4 दोस्तों के सामने, फिर थोड़े और लोगों के सामने। पहली बार आवाज कांपेगी, हाथ पैर ठंडे होंगे, शायद कुछ गलतियां भी होंगी, लेकिन दूसरी बार थोड़ा आसान होगा, तीसरी बार और भी आसान। और एक दिन आप देखोगे कि वो डर जो कभी पहाड़ जैसा लगता था, अब इतना छोटा हो गया कि नजर भी नहीं आता। याद रखो, हर बार जब आप किसी डर का सामना करते हो तो थोड़ी ताकत वापस आती है, वो ताकत जो इस डर ने आपसे छीन रखी थी। दूसरा रास्ता, परजीवी को भूखा मारो। ये परजीवी जो आपके दिमाग में बैठा है, ये नकारात्मक भावनाओं पर जीता है, गुस्से पर, जलन पर, डर पर, पुरानी कड़वाहट पर। जितना आप इन भावनाओं में डूबे रहते हो, उतना यह मजबूत होता जाता है। तो अगर इसे मारना है तो इसका खाना बंद करो। इन भावनाओं को बार बार ईंधन देना बंद करो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भावनाओं को दबा दो या अंदर ही अंदर घुटते रहो, वो तो और खतरनाक है। मतलब यह है कि भावनाओं को पहचानो, समझो कि क्यों आ रही हैं, और सही समय पर सही तरीके से बाहर निकालो। और इसमें सबसे जरूरी चीज है क्षमा, माफी। लेकिन यहां एक बात समझ लो, क्षमा इसलिए नहीं करनी कि सामने वाला इसके लायक है। क्षमा इसलिए करनी है क्योंकि आप उस बोझ को उठाए फिरने के लायक नहीं हो। वो गुस्सा, वो कड़वाहट, वो पुराने हिसाब,
ये सब आपको ही जला रहे हैं, सामने वाले को नहीं। और यह क्षमा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी, अपनी गलतियों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए, उन पलों के लिए जब आप वो नहीं बन पाए जो बनना चाहते थे। भारत में अक्सर क्षमा को कमजोरी समझा जाता है। लोग कहते हैं माफ कर दिया मतलब हार गए, लेकिन असल में उल्टा है। माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। इसमें आप वो बोझ छोड़ते हो जो बरसों से आपकी पीठ पर लदा था और आपको जमीन पर दबाए हुए था। तीसरा रास्ता, मौत को याद रखो। यह सुनने में अजीब लगता है, शायद थोड़ा डरावना भी, लेकिन यह बहुत गहरी बात है। जरा सोचो, अगर आज पता चले कि बस 1 हफ्ता बचा है, तो आप कैसे जियोगे? क्या तब भी लोग क्या कहेंगे सोचोगे? क्या तब भी उस पुरानी बात पर गुस्सा रखोगे जो 10 साल पहले हुई थी? क्या तब भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करोगे? क्या तब भी वो काम टालोगे जो हमेशा करना चाहते थे? नहीं, आप बस जियोगे, पूरी तरह जियोगे। जो प्यारे हैं उनके साथ वक्त बिताओगे, जो कहना है वो कह दोगे, जो करना है वो कर दोगे, बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के। तो फिर सवाल यह है कि ऐसे हर दिन क्यों नहीं जीते? क्योंकि सच यही है कि हम में से कोई नहीं जानता कि कल होगा या नहीं। हम मानकर चलते हैं कि कल है, अगला साल है, बहुत समय है, लेकिन किसी ने कल देखा नहीं है। और जब यह बात सच में दिल में उतर जाती है, जब यह सिर्फ एक विचार नहीं रहता बल्कि महसूस होता है, तो बहुत कुछ अपने आप छूटने लगता है। वो डर, वो गुस्सा, वो लोग क्या कहेंगे, सब हल्का हो जाता है। एक पल के लिए कल्पना करिए, आप सुबह उठते हैं और पहला ख्याल यह होता है, मैं जिंदा हूं, यह दिन मेरा है। कोई कुछ भी कहे और आप शांत रहते हैं। इसलिए नहीं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि आप अंदर से इतने मजबूत हैं कि कोई राय आपको हिला नहीं सकती। मैं तुमसे प्यार करता हूं बिना डर के कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं बिना गिल्ट के, हां कह सकते हैं बिना किसी बंधन के। आईने में खुद को देखते हैं और जो दिखता है उससे प्यार है। यह कल्पना नहीं है, यह संभव है। और इसी को किताब में कहा गया है धरती पर स्वर्ग। अलग अलग परंपराओं ने इसे अलग नाम दिए हैं। कोई कहता है निर्वाण, कोई कहता है मोक्ष, कोई कहता है जन्नत। लेकिन सब एक ही बात कह रहे हैं, यह जगह बाहर नहीं है, किसी और जन्म में नहीं मिलेगी, मरने के बाद नहीं मिलेगी। यह अभी है, यहां है, आपके अंदर है। किताब में आखिर में एक बात कही गई है, तकलीफ एक चुनाव है और खुशी भी एक चुनाव है। आपकी समस्याएं असली हैं, आपका दर्द असली है, लेकिन उस दर्द को उठाए फिरना, उसे अपनी पहचान बना लेना, यह चुनाव है। एक ही घटना को 2 लोग अलग तरह से देख सकते हैं। एक उसमें तबाही देखता है, दूसरा सीख। घटना वही है, नजरिया चुनाव है। तो दोस्तों, आज हमने क्या समझा? हमने देखा कि बचपन से कैसे हमें एक सांचे में ढाला जाता है, कैसे कुछ बातें हमारे दिमाग में इस तरह बिठा दी जाती हैं कि हम उन्हें पत्थर की लकीर समझने लगते हैं, और कैसे धीरे धीरे हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सब बदला जा सकता है, और इसीलिए हमने जाने 4 समझौते जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला समझौता है, अपने शब्दों को निष्कलंक रखो। याद रखो, शब्द बीज की तरह होते हैं, जो बोओगे वही उगेगा। तो अपने शब्दों से प्यार बो, खुद से भी और दूसरों से भी। दूसरा समझौता है, किसी बात को अपने ऊपर मत लो। समझ लो कि दूसरों का व्यवहार उनकी अपनी दुनिया से आता है, आपसे नहीं। वो उनके बारे में है, आपके बारे में नहीं। तीसरा समझौता है, अनुमान मत लगाओ। जब कुछ समझ ना आए तो दिमाग में कहानियां मत बनाओ, बस एक काम करो, पूछो। चौथा समझौता है, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दो। लेकिन याद रखो, सर्वश्रेष्ठ का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब है उस पल में जो भी आपके पास है वो देना, और वही काफी है। ये समझौते सुनने में आसान हैं, लेकिन उतारना एक यात्रा है। इस यात्रा में गिरेंगे, गलतियां होंगी, पुरानी आदतें वापस आएंगी, और यह बिल्कुल ठीक है। किताब के लेखक खुद कहते हैं, मैं भी गिरा, बार बार गिरा, लेकिन हर बार उठा, और हर बार उठना थोड़ा आसान होता गया। तो आज से बस एक काम करिए, इन 4 में से एक समझौता चुनिए, सिर्फ एक, और आज उसे जीने की कोशिश करिए। एक छोटा सा कदम, क्योंकि बड़े बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा समझौता सबसे ज्यादा जरूरी लगा और क्यों। क्योंकि जब आप यह लिखते हैं तो वो खुद से एक वादा होता है, और शायद यही वो पहला कदम हो जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे।
और अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी और को भी सुननी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो, शायद यही किसी की जिंदगी बदल दे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।